प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक यूज ऑफ सम कंजंक्शंस है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस हैं जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनमें फर्स्ट कंजंक्शन है लेस्ट डॉट डॉट शुड। बच्चों, हिंदी में इसका अर्थ होता है लेस्ट का ऐसा न हो कि। लेस्ट का अर्थ होता है ऐसा न हो कि, अर्थात और इसके पश्चात लेस्ट के पश्चात शुड का प्रयोग अवश्य होता, अन्य किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। अन्य किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, रीड केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, अर्थात ध्यान पूर्वक पढ़ो, ऐसा न हो कि फेल हो जाओ। दूसरा कंजंक्शन है वेदर डॉट डॉट आर का प्रयोग। एग्जाम्पल है आई डू नॉट नो वेदर ही पास्ड और फेल्ड। इसका अर्थ है कि मुझे ज्ञात नहीं है कि वह पास हुआ अथवा फेल। तो वाक्य के माध्यम से ही समझ लें कि वेदर का अर्थ की, लेकिन इसके बाद अथवा का होना हिंदी में आवश्यक है। इसीलिए इसका एग्जाम्पल है आई डू नॉट नो वेदर ही पास्ड और फेल्ड। मुझे ज्ञात नहीं है कि वह पास हुआ अथवा फेल। थर्ड, हार्डली डॉट डॉट वैन का प्रयोग अथवा स्कैर्सली डॉट डॉट वैन का प्रयोग। दोनों का प्रयोग एक समान है। अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका अर्थ मुश्किल से होता है और इसके पश्चात हार्डली और स्कैर्सली के पश्चात वैन का प्रयोग अवश्य होता है। किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड हार्डली रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। बच्चों, हम मुश्किल से स्कूल पहुंचे थे कि घंटी बज गई। इसका प्रयोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हार्डली का प्रयोग पहले भी किया जा सकता है, लेकिन पहले करने पर हार्डली हैड लिखना पड़ेगा। हार्डली के पश्चात हैड लिखना पड़ेगा। हार्डली हैड वी रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। प्रयोग स्पष्ट है। वी हैड हार्डली, और यदि हार्डली को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट से तो हार्डली हैड लिखना पड़ेगा। उसके पश्चात ही हैड स्कैर्सली गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन। वह मुश्किल से निकल ही पाया था कि वर्षा होने लगी। तो हार्डली और स्कैर्सली का प्रयोग एक समान है, कोई भी किया जा सकता है। उसी प्रकार से स्कैर्सली हैड ही गॉन आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। उसके पश्चात एज डॉट डॉट एज का प्रयोग। बच्चों, एज डॉट डॉट एज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। इसमें निगेटिव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई बुक इज एज गुड एज योर्स, और इसका अर्थ है मेरी पुस्तक उतनी ही अच्छी है जितनी की आपकी है। उसके बाद सो डॉट डॉट एज का प्रयोग निगेटिव के लिए किया जाता है। मैंने लिख भी दिया है, एज डॉट डॉट एज इज यूज्ड फॉर अफर्मेटिव, और सो डॉट डॉट एज इज यूज्ड फॉर निगेटिव। एग्जाम्पल, गोपाल इज नॉट सो हैंडसम एज हिज ब्रदर। तो ये सेंटेंस निगेटिव है। तो
इस प्रकार से अगला कंजंक्शन, द नेक्स्ट, वुड रेदर डॉट डॉट देन का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रेदर रीड द रामायण देन दिस स्टोरी बुक। हिंदी में मैं इस कहानी की पुस्तक को पढ़ने की बजाय रामायण को पढ़ना अधिक पसंद करूंगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें वुड रेदर डॉट डॉट देन का प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट, जस्ट एज। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एज द फादर रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। बच्चे, जस्ट एज के बाद फिर बीच में कंजंक्शन नहीं कोई लगता है, केवल कामा लगता है। पिताजी स्टेशन पर जैसे ही पहुंचे रेलगाड़ी चल दी। हाउएवर डॉट डॉट मे का प्रयोग। यू कैन नॉट पास दिस ईयर हाउएवर हार्ड वर्क यू मे डू। तुम इस वर्ष कितना भी कठिन परिश्रम कर लो, पास नहीं होगे। तो ऐसे वाक्यों में हाउएवर का प्रयोग करते हैं। हाउ टू, आई नो हाउ टू स्विम। मुझे तैरना आता है। अन्य एग्जाम्पल भी बोले जा सकते हैं, जैसे मुझे पत्र लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट ए लेटर, आई नो हाउ टू राइट एन ऐसे, ETC। इस प्रकार से बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण कंजंक्शंस थे जो मैंने आपको पढ़ाए, और इनका विधिवत ज्ञान करना आपके लिए परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद।